अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मिया अकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है किचन में इंग्लिश बोलें। इस वीडियो में हम किचन में होने वाली एक्टिविटीज़ और उनसे रिलेटेड कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में डिस्कस करेंगे कि ये एक्टिविटीज़ को और कॉन्वर्सेशंस को हम इंग्लिश में कैसे डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्याज काट दो, इसको इंग्लिश में कहेंगे चॉप द अनियंस। चॉप द अनियंस, इसको ओनियंस नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है अनियंस। चॉप द अनियंस। वेटर खाना लगा दो। वेटर सर्व द मील। वेटर सर्व द मील। नमक इधर करना, अगर आप किचन में हैं, आप दूसरे बंदे को कहते हैं कि नमक इधर करना, नमक पकड़ाना, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे पास मी द सॉल्ट। पास मी द सॉल्ट। चुपड़ी हुई रोटी बना लो या चुपड़ी रोटी बना लो, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेक अ स्मीयर्ड ब्रेड। मेक अ स्मीयर्ड ब्रेड। चुपड़ी हुई रोटी, इसको स्मीयर्ड ब्रेड कहते हैं। आटा छान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में कहते हैं sift the flour। sift the flour। तवा गरम करो, रोटी पकाने से पहले तवा गरम करने को इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीहीट द ग्रिडल। प्रीहीट द ग्रिडल। तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहते हैं। थोड़ा सा पानी डाल दो, पानी डालने को पोर कहते हैं। पोर लिटिल वाटर। पोर लिटिल वाटर। चाय छान दो या चाय पुन दो, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेन द टी। स्ट्रेन द टी। रोटी पलटा दो, तवे पे जब रोटी पकाई जा रही होती है तो उसको कहते हैं रोटी पलटा दो, इसको इंग्लिश में कहेंगे टर्न द फ्लैट ब्रेड अपसाइड डाउन। टर्न द फ्लैट ब्रेड अपसाइड डाउन। आटा गूंद लो, इसको इंग्लिश में कहते हैं नीट द डो। नीट द डो। नीट आटा गूंदने को कहते हैं और डो, आटे में जब पानी मिक्स कर देते हैं तो वो जो एक मिक्सचर सा बन जाता है उसको डो कहते हैं। तो आटा गूंद लो, इसको इंग्लिश में कहेंगे नीट द डो। मैं रोटियां सेक रहा हूं, आई एम बेकिंग द चपातीज। आई एम बेकिंग द चपातीज। मैं रोटियां बेल रही हूं, आई एम रोलिंग द चपातीज। आई एम रोलिंग द चपातीज। आलू छील दिए। सॉरी, ये इस तरह होगा, क्या आपने आलू छील दिए, या वैसे ही सेंटेंस पूछा जा सकता है आलू छील दिए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हैव यू पील्ड द पोटैटोज। हैव यू पील्ड द पोटैटोज। गाजर कद्दूकश कर दो, ग्रेट द कैरेट। कद्दूकश करने को ग्रेट कहते हैं, ग्रेट द कैरेट। खाना दोबारा गर्म कर दो, प्लीज रीहीट द मील। प्लीज रीहीट द मील। आंच हल्की कर दो, चूल्हे के ऊपर जब कोई चीज पक रही होती है तो आप कहते हैं हल्की आंच कर दो, तो आंच हल्की कर दो को इंग्लिश में कहते हैं turn down the heat, turn down the heat.
दूध उबाल दो, बॉयल द मिल्क, बॉयल द मिल्क। दूध उबलकर बह रहा है, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर, द मिल्क इज बॉइलिंग ओवर। आंच तेज कर दो, टर्न अप द हीट, टर्न अप द हीट। सालन मजे का है, द करी इज डिलीशियस, द करी इज डिलीशियस। सालन को इंग्लिश में करी कहते हैं। 5 मिनट तक हिलाते रहो, आप कोई चीज पका रहे हैं और उसको हिलाना है 5 मिनट तक, तो आप किसी को कहते हैं 5 मिनट तक हिलाते रहो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टर फॉर 5 मिनट्स, स्टर फॉर 5 मिनट्स। खाना कब तैयार होगा, when will the meal be ready, when will the meal be ready। बड़े मुंह बातें मत करो, जब कोई चीज खा रहे हूं तो तब बातें मत करो, इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट टॉक विद माउथ फुल, डोंट टॉक विद माउथ फुल। वो बर्तन धो रही है, शी इज वॉशिंग द डिशेस, शी इज वॉशिंग द डिशेस। फ्रेंड्स, दिस इज आवर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।